क्वेश्चन बोला है 2 blocks M and N of mass 8 kg and आर अरेंज्ड एज सोन इन फिगर। फिगर देखें तो एक ब्लॉक M है और एक ब्लॉक N है, और यह रखा हुआ कहाँ पे है? दे आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। M के नीचे और N के दोनों के नीचे का जो सरफेस है वह स्मूथ है, मतलब कहीं भी अभी फ्रिक्शन कंसीडर करने की जरूरत। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट ब्लॉक। फर्स्ट M को बोला है, इस पर यह कितना न्यूटन अप्लाई किया है? 6 न्यूटन। किधर की तरफ? राइट की तरफ। ड्यू टू विच दे मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। यह दोनों बॉडी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करना शुरू कर दिया। होगा क्या कि यह 6 ना होकर के कितना भी कम फोर्स क्यों न हो, जैसे ही आप राइट की तरफ फोर्स अप्लाई कीजिएगा पूरा सिस्टम राइट की तरफ क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कोई अपोज करने वाला फोर्स मौजूद नहीं है, केवल एक ही फोर्स है। तो जब भी बॉडी के पास कुछ फोर्स होगा, बॉडी का या सिस्टम का अपना कुछ क्या है? मास है, तो बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा ए इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। की नहीं तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेट हो जाएगा। और आपसे पूछा है ड्यू टू विच दे मूव विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। फोर्स जो आप अप्लाई किए हो वह 6 न्यूटन है। अब M और N के बीच का फोर्स कि M N पे कितना लगाया, या फिर N M पे कितना लगाया? तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं कि जितना फोर्स M लगाएगा किस पे? N पे। M किस पे लगाएगा? N पे। उतना ही फोर्स N क्या करेगा? M पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स क्या होगा और वह कितना न्यूटन का होगा, यही पूछा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग दो तरीका दिखाते हैं, दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। दोनों का ही अपना अपना यूज होगा, और जो सिंपल होगा दोनों में आप वही यूज कीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग इस डायग्राम को खुद से ड्रॉ करें। तो यह बॉडी M हो गया और यह बॉडी N हो गया। यह कितना kg है? और यह है 4 kg। और इस दोनों पर हम लोग राइट की तरफ कितना लगाए हैं? 6 न्यूटन। कि नहीं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस 6 न्यूटन के अलावा और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं। वर्टिकल में करेगा। वर्टिकल में इस पे डाउनवर्ड mg, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन या सरफेस इस M पे क्या करेगा? अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और वर्टिकल में यह ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है या कहीं नहीं जा रहा है? वर्टिकल में कोई मोशन, इसका मतलब वर्टिकल में मोशन में माना जाएगा कि रेस्ट में? रेस्ट में है, इसका मतलब नेट फोर्स। इसका मतलब वर्टिकल का नेट फोर्स 0 होना होगा, तो ऊपर वाला फोर्स किसके इक्वल? नीचे वाले के नॉर्मल को mg के इक्वल होना होगा। तो वर्टिकल से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसका कहानी खत्म कीजिए। अब जो भी फोर्स लगाया हुआ किधर? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स दिख रहा है और वह किधर की तरफ? राइट की तरफ दिख रहा है। कोई भी अपोजिंग फोर्स मौजूद? तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, फ्रिक्शन मौजूद नहीं हो, तो आप पहले पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, खाली एक बॉडी का नहीं, पूरे। यह दोनों बॉडी फोर्स के कारण एक साथ मूव करेगा कि अलग अलग मूव करेगा? तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा कि अलग अलग? सेम ही होगा कि नहीं होगा? तो पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकालिए। एक्सेलेरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला? ए इक्वस टू पूछ रहे हैं, F इक्वस टू नहीं। ए इक्वस टू F/m। जो लोग भी समझा रहे हैं कि A इक्वस टू V माइनस यू बाई टी, वह बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वह कहाँ तक? काइनेमेटिक्स तक ही। हम लोग हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो यहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ का इक्वेशन F इक्वस टू ma, वहाँ से A निकालेंगे तो F/m। A इक्वस टू F/m, यही है आपके न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वस टू ma। यहाँ से A निकालेंगे तो क्या होगा? F/m। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालेंगे किसका? M का कि N का कि पूरे सिस्टम का?
सिस्टम का एम और एन को कंबाइंड बॉडी मान ले, क्योंकि दोनों तो एक ही साथ चल रहा है कि नहीं। एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू सिस्टम का एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना और नेट मास 8 + 4 कितना 12, यह फोर्स न्यूटन में और मास एसआई यूनिट केजी में, तो एक्सेलेरेशन भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आ गया। और कल आपने देखा है कि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, तो अप्लाइड फोर्स यदि राइट है तो यह एक्सेलेरेशन भी इसका भी राइट और इसका भी राइट होगा या नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि जब एक बार एक्सेलेरेशन निकाल लिए हैं तो अब एफ बी डी ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, या तो एम का नहीं तो एन का, या तो एम का नहीं तो दोनों में जगह से हो जाएगा। हम दोनों करके दिखा देते हैं, दोनों जगह से रिजल्ट सेम ही आएगा। और अगली बार से आप उसका एफ बी डी ड्रॉ कीजिए जिसमें कम फोर्स एक्ट हो, जिस पे वह कैसे, तो जब देखिएगा तो पता चलेगा। यदि आप एम के लिए काम कीजिए फॉर एम, तो एम को अकेला कीजिए। एम पे वर्टिकल में किसी फोर्स को दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं। एक्सेलेरेशन राइट है तो आप राइट डायरेक्शन में काम कीजिए। एम पे, एम के लेफ्ट इंड पे, एम के राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कितना न्यूटन का 6 न्यूटन, तो 6 न्यूटन दिखा लेंगे। अब एम किधर जाना चाहेगा, राइट की तरफ, और एम क्या करेगा, एन पे फोर्स एग्जर्ट करेगा। एम क्या करेगा, एन पे किधर की तरफ, राइट की तरफ ही, तो एन जो है वह चुप नहीं बैठेगा, एन भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, एम के ऊपर। और एम लगा रहा था एन पे किधर, राइट, तो एन लगाएगा एम पे लेफ्ट की तरफ कि नहीं। और यह दोनों बॉडी कांटेक्ट में है कि नहीं, तो कांटेक्ट के कारण जो भी फोर्स डेवलप हुआ उसको हम लोग नॉर्मल बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, नॉर्मल। तो एम पे नॉर्मल किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ, किसकी तरफ, लेफ्ट या राइट, एम पे, एम के राइट साइड पे जो फोर्स लगेगा वह लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। आप एम पे देख रहे हो, एम किस पे किधर लगाया उसे लेना देना। जब एम का एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं तो एम पे कौन कौन लगा रहा है, तो एम पे कौन लगा रहा है, एन। एन किधर लगाएगा, इस पे लेफ्ट की तरफ। क्यों लगाएगा, क्योंकि एम उस पे लगाया है राइट, तो बदले में वह उस पे उतना ही लगाएगा लेफ्ट, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो इस पर लेफ्ट की तरफ, तो एरो का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ दिखाइए, और जो फोर्स है उसका नाम क्या दीजिए, नॉर्मल। क्या हॉरिजॉन्टल में और भी कोई फोर्स लगेगा, नहीं। मैकेनिक्स के कॉमन फोर्स में आता है एम जी, वो तो हॉरिजॉन्टल में कभी भी नहीं लगता है। और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, तो एम और एन कांटेक्ट में है तो यह तो नॉर्मल लिख लिए, लेकिन नीचे वाला सरफेस है कारण ऊपर नॉर्मल दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक्सेलेरेशन किधर है, हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लिखने का कोई फायदा है नहीं। टेंशन, कहीं रस्सी वगैरह दिख रहा है क्या, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग ही नहीं है, तो जो भी फोर्स था काम कंप्लीट, एबीडी का काम खत्म। अब क्या कीजिए कि बॉडी का एक्सेलेरेशन दिखाइए। अब क्या कीजिए, बॉडी का एक्सेलेरेशन दिखाइए। यह एम ब्लॉक किधर एक्सेलेरेट करेगा, राइट की तरफ, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन सिस्टम पे राइट, तो इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलेरेशन भी, तो उस एक्सेलेरेशन को ऊपर दिखा लीजिए ए लिख करके, इधर की तरफ, राइट की तरफ, ठीक है क्या। या वेक्टर ए नहीं लिखे हैं, ए का डायरेक्शन दिखाए हैं किधर की तरफ, राइट की तरफ। अब इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 2 फोर्स एक्ट कर रहा है। एक फोर्स कौन सा, 6 न्यूटन वाला, और दूसरा नॉर्मल वाला, हाँ या ना। इस पे आप लोग जरा बताइए कि एम ब्लॉक पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे या न्यूटन का लॉ यूज करेंगे, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे या सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ के लिए बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ तो एक्सेलेरेशन आपने निकाला है हाफ, तो जब भी एक्सेलेरेशन में है तो न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ का इक्वेशन यूज करेंगे, मेन स्टेटमेंट नहीं। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम नहीं, वहीं से जो आया है एफ इक्वल्स टू एम ए, वही इक्वेशन यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। और नेट फोर्स का डायरेक्शन नेट एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में, तो 2 फोर्स है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट कैसे निकालेंगे यह समझिए। नेट
6 माइनस एन भी हो सकता है या n माइनस 6 भी, लेकिन वह n माइनस 6 होगा या 6 माइनस n। इसके लिए तरीका देखिए, एक्सेलेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसको पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स को और एक्सेलेशन के अपोजिट वाला को। यदि पूरा सिस्टम राइट एक्सेलेट हुआ है, इसका मतलब राइट वाला फोर्स ज़्यादा हुआ होगा और लेफ्ट वाला कम, तो ओवरऑल डायरेक्शन राइट माइनस लेफ्ट और डायरेक्शन किधर, राइट की तरफ रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। यदि नॉर्मल ज़्यादा होता और यह कम होता तो ओवरऑल एक्सेलेशन किधर होता, लेफ्ट की तरफ, लेकिन एक्सेलेशन है किधर, राइट की तरफ। तो एक्सेलेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव लेंगे, और एक्सेलेशन के अपोजिट वाले को, तो यह 6 देखिए एक्सेलेशन के डायरेक्शन में क्या अपोजिट, तो 6 वाला को 6 ही रहने दीजिए प्लस 6, और यह जो नॉर्मल है वह एक्सेलेशन के डायरेक्शन में क्या अपोजिट, तो उसको निगेटिव में लिखिए। तो 6 माइनस है नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स किसके इक्वल, तो बॉडी का मास। अभी आप अब सिस्टम का एबीटी ड्रॉ किसका, एम का, तो मास भी किसका, एम का। एम ब्लॉक का मास कितना 8, और इंटू एक्सेलेशन अभी यही डाल देते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू 6 माइनस एन इक्वल्स टू 8 इंटू एक्सेलेशन का वैल्यू, यह 4 आया, यह 4 एलएचएस में आकर के माइनस होगा, माइनस एन उधर जा करके, तो 6 माइनस 4 कितना 2, तो एन का वैल्यू कितना आया 2 न्यूटन, है ना। इसका मतलब एम और एन के बीच का जो फोर्स है वह 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड का होगा, और m के लिए वह 2 न्यूटन लेफ्ट की तरफ, और यही चीज यदि n पे देखते तो 2 न्यूटन राइट की तरफ होता या नहीं होता। अब यदि कोई बोले कि सर यदि हम m का एबीटी ड्रॉ ना करें, हम किसका एबीटी ड्रॉ करें, n का, तो देखिए कि क्या होता है, तो वहां से भी सेम रिजल्ट आएगा। फॉर n काम कीजिए, तो अब केवल किसको दिखाएंगे, n को, ठीक है। n के लेफ्ट इंड पे कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, एन के लेफ्ट इंड पे कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। किसके कारण लगेगा, एम के कारण, और किधर की तरफ लगेगा, राइट की तरफ। उस फोर्स का नाम क्या बोल दे, नॉर्मल फोर्स। क्या बोले, क्योंकि एम और एन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इधर जो नॉर्मल लगा हुआ किधर की तरफ, राइट की तरफ। या ब्लॉक का नाम एन और या नॉर्मल फोर्स का नाम एन, ठीक है क्या। क्या इस एन ब्लॉक के राइट इंड पे भी कोई फोर्स लगेगा, राइट इंड पे कोई रस्सी वगैरह है, कोई ब्लॉक वगैरह है, कुछ भी नहीं है, तो फोर्स लगाने वाला तो कोई है ही नहीं, तो और कोई फोर्स। अब फोर्स तो एक ही लगा, एम पे कितना लगा था 2 फोर्स, जबकि एन पे कितना लगेगा 1 फोर्स। तो जब फोर्स दिखा लिए तो इसके बाद किसका डायरेक्शन दिखाएंगे, एक्सेलेशन का। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, जो एक्सेलेशन ए दिखाइए और किधर की तरफ दिखा लीजिए, राइट की तरफ। और आप जानते ही हो कि चूंकि बॉडी एक्सेलेटेड है तो न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ का क्या इक्वेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इक्वल्स टू बॉडी का मास इंटू बॉडी का एक्सेलेशन। बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, अरे बाबा अब यह 2 तुम पहले ही कैसे ले लोगे, आज 2 ले लोगे तो निकाल क्या रहे हो, 1 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, क्या नाम है उसका, एन। तो एक ही फोर्स है और यह एक्सेलेशन के डायरेक्शन में है कि अपोजिट है, तो पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, तो नेट फोर्स एक ही है एन, कोई प्लस या माइनस करने की जरूरत। यदि एन के अलावा मान लेते हैं किसी कारण से इधर एक एन डैश भी रहता है, तब नेट फोर्स क्या लिखते हैं, एन प्लस एन डैश, क्योंकि एन और एन डैश दोनों क्या है एक्सेलेशन के डायरेक्शन में कि नहीं। अभी एक ही है, तो एन इक्वल्स टू नेट फोर्स, एन इक्वल्स टू बॉडी का मास कितना 4 kg इंटू एक्सेलेशन 4, और एक्सेलेशन कितना हाफ, और यह तो नॉर्मल अपने आप में क्या है एक फोर्स है, तो ऐसा यूनिट क्या लिखिएगा न्यूटन। 4/2 कितना 2 न्यूटन का नॉर्मल आएगा नहीं आएगा। और आपको बोला गया था कि नॉर्मल को एन से भी डिनोट करते हैं और आर से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर इस नॉर्मल को यदि आर दिखाए रहते तो वह थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि एक तो ब्लॉक का नाम भी एन है और नॉर्मल को भी, और दूसरा कि यदि एन इक्वल्स टू 2n है तो कोई जेंटलमैन ऐसा भी कर सकता है कि इधर के एन से इधर का एन कैंसिल कर ले और 1 इक्वल्स टू 2 लिख दे, ठीक है क्या। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, दिस एन इज नॉर्मल फोर्स एंड दिस एन इज न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स, क्लियर क्या। तो आपको बोला गया कि जब भी सिस्टम सरफेस स्मूथ हो, सरफेस क्या हो
तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। सिस्टम का एक्सेलेरेशन कैसे निकालिएगा? सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स डिवाइडेड बाय सिस्टम का नेट मास डिवाइडेड बाय, ठीक है। और उसके बाद दोनों में से किसी एक बॉडी का एबीडी ड्रॉ कर लीजिए, वहां से आपको दोनों के बीच का फोर्स आ जाएगा। और यह भी बोला गया था पहले कि उसी का बाद में उसी का ड्रॉ कीजिए जिसपे कम फोर्स लगे। तो अब जरा देखिए एम और एन में कम फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है? एन पे एक ही फोर्स है, तो इसे और जल्दी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है क्या? तरीका नंबर 2 कि कोई पहले ही एक्सेलेरेशन नहीं निकालता, पहले ही एक्सेलेरेशन नहीं निकालता तो काम थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन काम वहां से भी हो जाता है। तब क्या करना पड़ता है कि एम का भी एबीडी ड्रॉ करना पड़ता है, और एक इक्वेशन एम से आता है, एक इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते तो वहां से एक्सेलेरेशन ए भी आ जाता है और दोनों के बीच का फोर्स जो नॉर्मल एक्शन है वह भी आ जाता है। समझ गए क्या? कैसे? ध्यान देना शुरू कीजिए। मेथड नंबर 2 में हम लोग पहले ही क्या एक्सेलेरेशन निकालने जा रहे हैं? नहीं, निकालिएगा वैसा ही, लेकिन मेथड जान करके रखिए, आगे फ्रिक्शन में काम देगा। अब आप क्या कीजिए कि सेपरेटली एम का और एबीडी ड्रॉ कीजिए। तो आपको डायग्राम याद है, यह एम है, एम पे राइट साइड कितना 6 न्यूटन, और इस पर लेफ्ट की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, नाम बदल देते हैं, आर कर लेते हैं कि नहीं। और फोर्स चूंकि आपने अप्लाई किधर किया है? राइट की तरफ। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो और नीचे का सरफेस स्मूथ हो, तो यदि आप उसको धक्का देंगे राइट की तरफ तो वह रुक पाएगा क्या? रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? फ्रिक्शन मौजूद है ही नहीं, तो क्यों आप स्मॉल फोर्स से क्यों ना अप्लाई कीजिए? बॉडी कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, रेस्ट में होने का तो खैर कोई चांस है। बॉडी जब भी करेगा तो एक्सेलेरेट करेगा, बॉडी जब भी करेगा तो एक्सेलेरेट करेगा। तो बॉडी का एक्सेलेरेशन ये दिखाएंगे, नेट फोर्स जो आप दिखाए थे 6 न्यूटन जो अप्लाई कर रहे हो सिस्टम पे उस डायरेक्शन में। अब चूंकि बॉडी एक्सेलेरेटेड है एम मास, तो इस पे न्यूटन का सेकेंड लॉ जिसका इक्वेशन है F=ma। एफ फोर्स है कि नेट फोर्स है? नेट फोर्स है, दो फोर्स है, इसका नेट करने के लिए यह जो फोर्स है जो किस डायरेक्शन में है? एक्सेलेरेशन के, इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और यह वाला फोर्स एक्सेलेरेशन के अपोजिट में निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव रखिए तो 6 माइनस आर इक्वल्स टू बॉडी का मास 8 था, एक्सेलेरेशन तो निकाले नहीं तो यही छोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, इसमें टोटल 2 अननोन है, नॉर्मली एक्शन आर और एक्सेलेरेशन ए। अब किसका है बीडी? एन का, यहाँ पे ड्रॉ कर दे एन का। एन पर एम लगाएगा किधर की तरफ? कितना? आर, क्योंकि यह जो आर लगा है वो कौन लगाया है? एम पे। एन लगाया है लेफ्ट की तरफ, तो यह एम भी उस पे मैग्नीट्यूड वाइज आर ही लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो यह आर। और इस पे कोई फोर्स लगेगा क्या? एक्सेलेरेट किधर होगा? राइट की तरफ। नेट फोर्स आर इक्वल्स टू एन का मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो यहां से आर का वैल्यू कितना आ गया? इस आर का वैल्यू उठा करके या यहां से ए ही निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? आर चाहिए, तो ए का वैल्यू किसके टर्म में? आर के टर्म में निकाल लीजिए, r/4, और ए का वैल्यू यहाँ डालेंगे और सब आर को एक तरफ ले जाएंगे, वहां से आर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? नहीं, तो आर का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो पहले ए निकलेगा। पहले क्या निकलेगा? ए निकलेगा, और उस ए को उठा करके यहाँ डालिए तो आपका आएगा या नहीं आएगा? दोनों ही तरीका हम लोग आर ही पुट कर लेना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6 माइनस आर, आर के बदले 4a इक्वल्स टू 12a इक्वल्स टू 6a इक्वल्स टू 6/12 हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इक्वेशन यदि 2 बोले, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन आर इक्वल्स टू 4a, 4 और a के बदले हाफ आर न्यूटन में, 2 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आएगा। आएगा या नहीं आएगा? समझ में आ गई बात क्या? 3 ब्लॉक्स ABC ईच ऑफ मास 10 kg आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैसा सरफेस है? स्मूथ। जैसे ही आपको सरफेस क्या दिखा? स्मूथ। सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट टोटल मास। नेट फोर्स कितना न्यूटन? 10, 10, 20 और 10 30 kg 1/5
5/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्ट 1 का आंसर आ गया कि नहीं? पार्ट 2 में बोला द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। तो यहीं से देख करके बताइए कि ब्लॉक ए पे कितना फोर्स एक्ट करेगा? 2 फोर्स, एक राइट की तरफ और एक बी के द्वारा लेफ्ट की तरफ। तो 2 फोर्स। बी के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है यह भी पता नहीं है, लेकिन एक चीज हम लोगों को पहले से पता है कि किसी भी बॉडी पर एक्ट होने वाला नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी का एक्सेलेरेशन। तो भले ही इस पे 2 फोर्स लगा हो और सेकेंड फोर्स अपने को पता है, यदि सेकेंड पता रहता तो इस वाले फोर्स में से उस वाले फोर्स को माइनस कर लेते, क्योंकि यह राइट लग रहा है और वह लेफ्ट लग रहा है, लेकिन वह पता नहीं है। तो हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ का इक्वेशन यूज करेंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू, और जो सिस्टम का एक्सेलेरेशन वही एक्सेलेरेशन बॉडी ए का भी होगा और इसका मास ही पता है, तो सीधा मास इनटू एक्सेलेरेशन से नेट फोर्स निकाल सकते हैं। निकाल सकते। तो हम दोनों तरीका कर देते हैं। पहले तो डायरेक्ट कर दे कि F इक्वल्स टू एम ए। अब एम पूरे सिस्टम का कि केवल ए का कितना 10, और एक्सेलेरेशन यहाँ से डालिए 1/6 न्यूटन 5/3 कितना, और 5 में 3 से डिवाइड करोगे तो 1.666 चला जाएगा, तो 67 या 66 करके भी छोड़ सकते हैं न्यूटन, है ना। तो सेकेंड पार्ट हो गया। अब यदि आप दोनों के बीच का भी फोर्स निकालते और 5 में से क्या करते उस फोर्स को माइनस करते, फिर भी आप यहीं तक पहुंचते, उसको भी देख लीजिए पार्ट 2 में। इसके लिए आप ए का एबीडी ड्रॉ कीजिए। ए पे राइट की तरफ 5 न्यूटन और लेफ्ट की तरफ नॉर्मल को N1 बोल लीजिए। बी के कारण इस पे जो नॉर्मल है लेफ्ट की तरफ उसको क्या बोलिए? N1। अब क्या दिखाएंगे? एक्सेलेरेशन किधर की तरफ? राइट की तरफ। यह फोर्स एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में या अपोजिट? तो 5 को यह N1, तो नेट फोर्स 5 माइनस N1 इक्वल्स टू बॉडी का मास 10 इंटू एक्सेलेरेशन कितना 1 बोले तो 5/3। यह है 5 माइनस N1 कि नहीं। अब जरूरत क्या है कि पहले N1 निकालिए और फिर 5 में से उस N1 को क्या कीजिए माइनस। तो ऑलरेडी क्या आ रहा है 5 माइनस N1 ही तो यह है, तो वह भी क्या आएगा 5/3 न्यूटन। आएगा या नहीं आएगा? और यदि कोई यहाँ से N1 निकाले क्या करे तो N1 कितना आएगा 5 माइनस 5/3, 5 माइनस 10/3, 5 माइनस 5/3 क्या होगा। और फिर 5 में से इस N1 मतलब 10/3 को क्या करे माइनस करे, 5 माइनस 10/3 तो 15 माइनस 10 5/3 पे ही पहुंचेगा। अरे आपको करना क्या है 5 में से N1 को माइनस करना है, तो वही तो यह है 5 माइनस N1 कितना है 5/3। तो दोनों से ही सेम ही चीज आएगा। अब पार्ट 3 में बोला है किसके किसके बीच का? ए और बी के बीच का ऑलरेडी निकाल चुके हो। यहीं से N1 निकालिएगा, तो यह 5/3 इधर जाके माइनस, तो 5 माइनस 5/3 10/3 न्यूटन, और 10/3 होता है 3.3 न्यूटन। और पार्ट 4 द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। अब जब ये बी और सी के बीच का फोर्स ऑफ रिएक्शन लिखना है तो एबीडी किसका ड्रॉ कर लेना सही रहेगा? सी का, क्योंकि जब आप बी ड्रॉ करोगे तो बी से भी जाएगा, तो बी पर इधर की तरफ N1, उधर की तरफ N2। N1 तो पता है, फिर आपको N2 निकालना पड़ जाएगा, तो सबसे कम फोर्स किस पे? सी पे। तो सीधा सी का एबीडी ड्रॉ कर ले। सी का यदि एबीडी देखिए तो सी पे राइट की तरफ क्या लगेगा N2, किसके कारण? बी के कारण। और एक्सेलेरेशन किधर की तरफ? राइट ही। नेट फोर्स N2 इक्वल्स टू सी का मास 10 इंटू एक्सेलेरेशन 1/6 कितना 5/3, या 5/3 इज 1.66 न्यूटन। आएगा या नहीं आएगा? निपटाइए। 3 ब्लॉक दिख रहा है, ये भी और तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्टली ना है, किसके द्वारा है? स्ट्रिंग के द्वारा है।
यहाँ पर ए और बी के बीच के टेंशन को टी ए भी बोला है। क्या बोला है? हम लोग उतना लंबा नाम नहीं देंगे इसको, आपके क्या बोलिएगा? T1। बी और सी के बीच का टेंशन TBC। ए और सी के बीच में मास घुस गया है तो स्वाभाविक है कि लेफ्ट का टेंशन कुछ और होगा और राइट का टेंशन कुछ और होगा कि नहीं। तो इसको क्या बोल लीजिएगा? और इसको T2 बोलेंगे कि नहीं। सब पर फोर्स अप्लाई किया है कितना न्यूटन? F फोर्स अप्लाई किया है और उसी F का वैल्यू पूछा है इस बार। F का वैल्यू तो जो एक्सेलेरेशन निकालिएगा वो किसके टर्म में आएगा? F के टर्म में। और एक्सेलेरेशन दे दिया है तो जो ए निकाले हैं ए का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, वहाँ से F आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद FBT ड्रॉ करके T1 और T2 जैसे अभी तक N1 और N2 निकालते थे। शुरू कीजिए। तब क्वेश्चन में बोला 3 आइडेंटिकल ब्लॉक, 3 मतलब तीनों का मास क्या होगा? ईच ऑफ मास 0.6 kg, ईच ऑफ मास 0.6 kg। तो टोटल मास 0.6 का 3 गुना 1.8 kg। आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, दे मूव ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस फिर क्या मिल गया? विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीनों कनेक्टेड है तो तीनों सेम एक्सेलेरेशन से चलेगा कि अलग अलग? तो अब तक हम लोग एक्सेलेरेशन निकालते थे, यहाँ एक्सेलेरेशन का वैल्यू पहले ही। अब तक फोर्स का वैल्यू दिया हुआ रहता था, यहाँ फोर्स का वैल्यू। तो या तो आप F इक्वल टू एम यूज कर लीजिए या A इक्वल टू F/m, एक ही बात है। तो हम यदि A ही निकाले तो A इक्वल टू F/m। यह A इंडिविजुअल बॉडी का भी एक्सेलेरेशन और सिस्टम का भी एक्सेलेरेशन। तो यह A कितना डाल लीजिए 4 इक्वल टू F तो पता नहीं है तो F को F और M तीनों बॉडी का पूरे सिस्टम का, यहाँ से F निकालिएगा तो 7.2 न्यूटन। और पूछा था अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F कैलकुलेट F, तो F आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? 7.2 न्यूटन। आएगा या नहीं आएगा? चलिए आगे बोला एंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, A और B के बीच के रस्सी का टेंशन और B और C के बीच का रस्सी का टेंशन, हाँ या ना? तो अब यदि आप डायरेक्ट FBT ड्रॉ कीजिए, हम ड्रॉ भी कर देंगे डायरेक्ट। देखिए तो A में आपको दिख रहा है कि राइट की तरफ, नाम बोलना F, A पे राइट की तरफ F और वह F अब आपको पता है। और इसी A पर किधर की तरफ? अरे नहीं ना, फोर्स पहले पता है। अरे यह फोर्स हो गया, अब दूसरा कोई फोर्स। टेंशन किधर की तरफ? लेफ्ट या राइट? ए पे जो टेंशन होगा वह लेफ्ट होगा या राइट होगा? टेंशन का डायरेक्शन बॉडी से अवे होना चाहिए, बॉडी से अवे। तो यह तो भागेगा इधर, तो ए इसको किधर खींचना चाहेगा? बी को राइट की तरफ। तो बी के इस साइड राइट की तरफ टेंशन, लेकिन आप किस पे लिख रहे हो? तो ए के लेफ्ट साइड उतना ही टेंशन लेफ्ट की तरफ होगा या नहीं होगा? और यह फोर्स एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट, और इधर वाला टेंशन, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे? F माइनस टी। और नेट फोर्स किसके इक्वल? इसका मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? चलिए अब ड्रॉ भी कर दे। तो A का FBT ड्रॉ करते तो राइट की तरफ F होता और लेफ्ट की तरफ टेंशन, जिसको आप T1 बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? T1। एक्सेलेरेशन किधर दिखाइएगा? जिधर अप्लाइड फोर्स F है, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन के अपोजिट वाला नेट फोर्स इक्वल टू मास 0.6 इंटू एक्सेलेरेशन कितना 4। F निकाल चुके हो कितना? 7 पॉइंट। तो 7.2 माइनस T1 उधर जाके आया 2.4। यह कितना इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस इधर आकर के, और यह माइनस वाला उधर प्लस, यहाँ से आ गया T1 इक्वल टू 4.8 न्यूटन। कितना आ गया? आया या नहीं आया? अब अगला पूछा है किसके किसके बीच का? बी और सी के बीच का जब टेंशन निकालना है तो किसका FBT ड्रॉ करना सही रहेगा? बी का या सी का? सी का, क्योंकि बी पे तो एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, जबकि सी पर केवल एक टेंशन राइट की तरफ की नहीं। तो चलिए अब हम लोग सी पे आ जाएं। तो सी पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, उसका क्या नाम बोलेंगे? राइट की तरफ लगेगा सी के।
राइट साइड में रस्सी है और टेंशन का डायरेक्शन सी की तरफ किसी से अब और इस टेंशन को क्या बोल लीजिए, और कोई फोर्स लगेगा क्या? अब इसका क्या दिखा लीजिए, एक्सेलेरेशन किधर की तरफ, जिधर फोर्स लगा था। एक ही फोर्स है T2, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में इक्वल टू मास कितना 0.6 इंटू एक्सेलेरेशन 4 2.4 न्यूटन। आएगा या नहीं आएगा?